मैं परवीन अब्रोल, एक लेखिका व समाज सेविका के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का मेरा मुख्य विषय है कि बच्चों को तोहफे नहीं, समय दें। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग बहुत आगे निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो हमारा अमूल्य धरोहर है उनकी तरफ कम ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब माँ बाप अपने बच्चों को संभालें। उनका बचपन संभालना ही सबसे हमारी बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे माँ बाप का ये विचार है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बच्चों के लिए कर रहे हैं। इसीलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो सहूलतें प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें तोहफे व बहुत कीमती खिलौने देकर खुश रखने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी बात है, परंतु इन सब के साथ साथ उन बच्चों को आपका बहुत क्वालिटी समय भी चाहिए। बच्चे कोरी स्लेट की तरह होते हैं, आप जैसा उस पर लिख दे देंगे उसका ऐसा ही आने वाला समय आपको असर देगा। परंतु बात यह है कि यदि उनको इन बच्चों को इन खिलौनों के साथ रहने की आदत पड़ गई, क्योंकि हर बच्चे की प्रतिक्रिया इन चीज़ों के प्रति अलग अलग होती है। कई बच्चे तो इन चीज़ों के साथ इतना मस्त हो जाते हैं कि वो धीरे धीरे माँ बाप को ही इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी हमारे हेल्पर्स, हमारे सर्वेंट्स भी इस चीज़ का फ़ायदा ले देते हैं कि माँ बाप के पास तो इतना समय नहीं है, इसलिए वो अपने साथ रहने वाले बच्चों को अपनी तरह के बना देते हैं। यदि हम सब कुछ काम जो है बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं, परंतु यदि हमारे बच्चों का भविष्य ही सेफ ना हुआ तो उस मेहनत का क्या लाभ। इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना होगा। यहाँ हम बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं, सहूलतों दे रहे हैं, वहाँ पे हमें उनको रोज़ कुछ ना कुछ क्वालिटी टाइम देना होगा। जैसे हमें हमारी सेहत के लिए हमें एक अच्छी डाइट की ज़रूरत है, इसी तरह हमारे बच्चे के भविष्य के लिए उनको आपका समय ज़रूरी है। आप सोचते हैं कि वो बच्चे जो सॉफ्ट टॉयज़ के साथ सो जाते हैं तो उनको कैसा फील करता। बच्चों को आपका स्पर्श चाहिए। यदि आप बच्चों के स्पर्श में आएंगे तो आपका प्यार, आपका मोह उनके साथ बढ़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे वो भी नीरस होते जाएंगे। नीरस होने के साथ साथ उनका आपसे लगाव कम होना शुरू हो जाए, और जब आपसे लगाव कम होगा तो वो कहीं ना कहीं अपनी बात करने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, और जो बाहर का रास्ता है वो सेफ नहीं है, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा बच्चों के कोई हितकारी नहीं होते। और विशेषकर जब बच्चे जवानी की दहलीज पर पैर रखते हैं तो उनको आपका कीमती समय बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्ची में जब कोई तब्दीली आती है कभी ना कभी उसको अपनी माँ की ज़रूरत होती है। ऐसे समय में यदि उसकी माँ उसकी सहेली बन जाए, उसकी हर बात को सुने, उसकी समस्या का हल ढूंढे और किसी को पता भी ना लगने दे और उसकी सारी समस्या हल हो जाए, ये है एक माँ की भूमिका अपनी बेटी के प्रति। इसी तरह बढ़ते जवान पुत्र के सिर पर यदि बाप अपना हाथ रख दे तो उसको अपना भविष्य जो है बहुत उज्जवल नज़र आता है। इसलिए माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए। माँ बाप को उनकी दिनचर्या के बारे में सुनना चाहिए, उनकी दोस्ती कैसे लोगों के साथ है, क्या कहीं वो गलत संगति में तो नहीं पड़ रहे, इन चीज़ों की तरफ विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आज की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमें हेल्पर्स की ज़रूरत है, हमें हेल्पर्स पर भी चेक रखना होगा, क्योंकि हेल्पर्स के पास जो संस्कार हैं वो बच्चों को वो ही देंगे। इसलिए आपको भी इसके प्रति सावधान रहना है। यहाँ हम बच्चों को सहूलतें देते हैं, वहाँ हमें उनको नैतिक वैल्यूज़ भी सिखानी है, उन्हें बच्चों को संस्कार भी देने हैं। यदि थोड़ी बहुत ही सहूलतों में कमी रह गई तो कोई बात नहीं, वो संस्कार सब कमियाँ पूरी कर देंगे। यदि आपने उनको संस्कार दे दिए तो आने वाले समय में वो एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे, परंतु यदि आपने सहूलतें दे दी हो सकता है कि वो रास्ते से भटक जाए। इसलिए मैंने देखने में देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो माँ बाप की छाया में बड़े होते हैं वो बड़े निडर होते हैं, बड़े आत्मविश्वासी होते हैं, बड़े दूरदर्शी होते हैं और अपनी ज़िंदगी के फैसले स्वयं लेने में सक्षम होते हैं। और दूसरी तरफ जो माँ बाप के बिना बड़े होते हैं, जिनको माँ बाप का समय बहुत कम मिलता है, वो बच्चे जो हैं ड्राकल होते हैं, ज़्यादा
निडर नहीं होते, उनको हर बात करने से डर लगता है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वो अपने भविष्य के बारे में भी हर समय सोचते रहते हैं कि हम बड़े होकर क्या करेंगे, क्योंकि उनमें इतना विश्वास ही नहीं होता कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। ये उनमें ही होता है जो माँ बाप के छाया में पड़ते हैं। इसलिए आप सबको ऐसे समय में अपना समय बच्चों के साथ गुजारना है, बच्चों के साथ बैठना है, क्योंकि ये जो फुलवाड़ी है ये माँ बाप की ही खिलाई हुई है। और जैसे एक माली रोज़ सुबह अपने पौधों को, फूलों को देखता है, खुश होता है, ऐसे हमें भी इन बच्चों को देखकर खुशी होती है। हमारे बढ़ते बच्चों को देखकर हम भी जवान रहते हैं। यदि हमने इस समय अपने बच्चों के साथ प्यार की डोर ना बांधी तो आने वाले समय में धीरे धीरे ये बच्चों का मोह हमारे प्रति कम होता जाता है। जब बुढ़ापे में हमें इन बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हमें वो आसरा नहीं देंगे। इसलिए अपना भविष्य संवारने के साथ साथ बच्चों के भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं यदि हम समय पे सावधान हो गए, समय पे जागरूक हो गए और अपने बच्चों के प्रति हम अपनी वो जिम्मेवारी निभानी चाहिए जो एक माँ बाप को निभानी चाहिए। इसलिए आज का मेरा मुख्य विषय यही है कि हमें अपने समाज को और अपने राष्ट्र को एक ऐसी बच्चे देने हैं, क्योंकि हर माँ बाप का एक दायित्व बनता है कि वो अपने समाज को ऐसे बच्चे दे जो आने वाले समय में एक संतुलित, एक मजबूत समाज बना सके। और एक ऐसे राष्ट्र के लिए हमें वो बच्चे देने हैं जो इसके अच्छे नागरिक होकर इस देश की रक्षा कर सकें और इस देश के उज्जवल भविष्य के अपना पूरा योगदान दें। सो आज मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि आज से ही अपनी दिनचर्या को बदलें, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं और आने वाले समय में अपने भविष्य को भी बचाएं, क्योंकि यदि आज बच्चों का भविष्य बचा तो आने वाला समय हमारा भी भविष्य जो है वो सुखद होगा। सो आज से ही हमें इस बात पे ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।